क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम धरती पर मौजूद सारे कचरे को ज्वालामुखी में डाल दें? क्या ज्वालामुखी में कचरा जलकर नष्ट हो जाएगा? और क्या आपको यह पता है अमेज़न नदी पर आज तक पुल नहीं बनाई गई है और इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का साइंस एक्सप्लेनेशन के इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे जानने वाले हैं कि आखिर क्यों एरोप्लेन अंतरिक्ष में नहीं उड़ सकते जबकि वे आसमान में बड़े आराम से उड़ते हैं। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें धरती के सारे कचरा को जलाने के लिए एक गतिशील ज्वालामुखी को ढूंढना होगा और पूरी दुनिया में 1500 गतिशील ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो कि मानव पहुंच से बहुत दूर हैं, जहां पर कचरे को ले जाना असंभव सा होगा। लेकिन अगर हम कचरे को ज्वालामुखी तक ले भी जाते हैं तो आप यह जान लीजिए कि ज्वालामुखी का मुंह विषैले गैस, लावा, छींटे और गिरने वाली मिट्टी से बना एक खतरनाक जगह होता है, जिसमें अगर हम थोड़ा भी छेड़छाड़ करते हैं तो यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि 2002 में इथोपिया के साइंटिस्ट के समूह ने कुछ ऐसा ही किया था, जिन्होंने 30 किलोग्राम कचरे को ज्वालामुखी में डाल दिया था। उसके बाद ज्वालामुखी भड़क गया, जिससे प्रेशर से एसिड भाप बनकर बाहर निकलने लगी और वातावरण में फैल गई, जिसके कारण आसपास का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम कचरे को ज्वालामुखी में डालते हैं तो इससे क्या हो सकता है। ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे आसपास का इलाका नष्ट हो जाएगा और यही नहीं, इससे वातावरण में जहरीले गैसों का फैलाव भी होगा। तो इसलिए हम धरती का सारा कचरा ज्वालामुखी में नहीं डाल सकते। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहाँ पर भारत जैसे 8 देश समा सकते हैं और साथ ही अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है, जहाँ पर हर साल जंगल में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, जिसके कारण अमेज़न नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि 3 मील चौड़ी नदी 50 मील चौड़ी हो जाती है। साथ ही अमेज़न नदी के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता कि यह अपना रुख किस ओर मोड़ लेगी और यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा नम है कि यहाँ बाढ़ आने पर साथ में मिट्टी भी बह जाती है, जिसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ पर पुल आखिर बनाए तो बनाए कहाँ पर। अमेज़न नदी पर पुल न बनाने का एक और कारण यह भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन और पीने का पानी यहाँ के जंगल और नदियों से ही आता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का यह कहना है कि यहाँ पर अगर पुल बनाया जाए तो इससे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ेगी और लोग यहाँ पर आना जाना शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ के पेड़ कटेंगे और साथ में यहाँ का पानी भी प्रदूषित होगा और इन सबसे पर्यावरण प्रदूषित होगा। इन सबसे बेहतर यही है कि यहाँ पर पुल ही न बनाया जाए। सभी यह तो जानते हैं कि एरोप्लेन आसमान में तो आराम से उड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही एरोप्लेन अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ सकते? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। तो दोस्तों, किसी भी एरोप्लेन को हवा में उड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला है एयर मीडियम, जो कि एरोप्लेन के विंड से टकराकर उसी ऊपर की ओर लिफ्ट करा सके, और दूसरा है ऑक्सीजन, जो कि एरोप्लेन के फ्यूल को जलाने में मदद करता है। ज्यादातर नॉर्मल प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं, जबकि वहीं पर एडवांस और जेट प्लेन 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी एरोप्लेन को 51,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ले जाया जाए तो वहाँ पर न तो हवा होगा और न ही ऑक्सीजन, जिसके कारण एरोप्लेन का फ्यूल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठीक से जल नहीं पाएगा और न ही वहाँ पर कोई हवा होगा। और अगर किसी भी तरह से एरोप्लेन को अंतरिक्ष में ले जाया भी जाए तो अंतरिक्ष में मौजूद वैक्यूम के कारण एरोप्लेन फट जाएगा, नहीं तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एरोप्लेन पृथ्वी पर नीचे गिरने लगेगा और वह क्रैश हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि एरोप्लेन को आखिर अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ाया जा सकता।